दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी, जो महिला आईपीएस अधिकारी है, वो फेक केस बनाती है अपने हस्बैंड और ससुर के खिलाफ। और वो सारे केस कानून के जो पैमाना है, क्राइटेरियाज है, उस पर सही साबित नहीं होता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब आप पुलिस ऑफिसर बन गए, इट मीन्स नहीं कि आप फेक केस डालेंगे किसी के ऊपर भी, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों या परिवार के बाहर के लोग। नतीजन कोर्ट को कहना पड़ा कि आप अपोलॉजी मांगिए, वो भी पब्लिकली, और आपका अपोलॉजी लेटर अखबारों में छपना चाहिए, हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर। कितनी दुख की बात है। और मैं पढ़ रहा था कि ये जो महिला अधिकारी है, दरअसल इनकी जब शादी हुई थी तो शी वॉज नॉट एन आईपीएस ऑफिसर, और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी, ऐसा उनका दावा था। और वो अपनी मायके चली आई थी इसी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद, और वो आकर फिर से यूपीएससी की तैयारी हुई। जब वो आईपीएस बन गई तो उनको एक रोल मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस या शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बात कहा भी है, एक खबर छपी है जिसे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने दावा किया था उस वक्त कि महिलाओं का उनकी जीवन जो है शादी तक सीमित नहीं है, और अगर शादी आपकी सफल नहीं होती तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इतना शानदार था, मतलब शी वाज अ रोल मॉडल सबके लिए, सभी महिलाओं के लिए। लेकिन नौकरी लगने के ठीक 3 साल बाद आज स्थिति देख लीजिए कि उनको माफ़ी मांगना पड़ रहा है। 2022 में आईपीएस अधिकारी बनी थी, दिल्ली की ही हैं, और दिल्ली के एक बिजनेस मैन से उन्होंने शादी किया था। शादी सफल नहीं हुई थी, लेकिन इट मीन्स नहीं कि आप फेक केसेस करें। डोमेस्टिक वायलेंस के ज़्यादातर केसेस फेक साबित होते हैं, कानून का दुरुपयोग किया जाता है। और इस केस में तो महिला अधिकारी खुद आईपीएस है, तो उनका केस कौन नहीं लेगा। दुख की बात है, ऐसा समाज में ऐसा हो रहा है। महिलाओं को सीखना चाहिए कि इस तरह के ना करें। झगड़े हर घर में होते हैं, पर उसका हल निकालना चाहिए। आप फॉल्स केस डालकर अपने पति, जो एक्स पति है और जो ससुर जी हैं, उनको जेल डलवा देती है। 100 दिन से ऊपर वे लोग जेल में रहे थे। अब उसका खामियाजा कैसे पूरा होगा, सोचिए। आपने भले अपोलॉजी तो मांग लिया है, माफ़ी तो मांग ली, तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं। समाज को विचार करना चाहिए, महिलाओं को विचार करना चाहिए इस विषय पर। थैंक यू दोस्तों।